केनोपनिषद केनोपनिषद ग्रंथ में प्रथम खंड और प्रथम खंड में तीसरे मंत्र का भाष्य कल पूरा हुआ। ठीक, आज चौथा मंत्र है और उस चौथे मंत्र का अवतरणिका को पढ़ेंगे। ठीक है, पदभाष्य में देखिए, अन्यद एव तद विदितात् अथो अविदितात् अधि इति अनेन वाक्येन आत्मा ब्रह्म इति प्रतिपादिते श्रोतुः आशंका जाता। ठीक है, चलिए, तो इस उपनिषद के पहले मंत्र में केनेशितं पतितं मनः पतति, इस मंत्र के द्वारा तत्वबुत्सु जो साधक है, जिज्ञासु, उसने प्रश्न पूछा था कि मन, चक्षु, श्रोत्र आदि इंद्रियों की जो अपने अपने विषय में प्रवृत्ति होती है, उनका प्रवर्तक कौन है। और उस प्रश्न का उत्तर ब्रह्मनिष्ठ आचार्य ने, गुरु ने दूसरे मंत्र में दिया, श्रोत्रस्य श्रोत्रम मनसो मनो इत्यादि वाक्य के द्वारा। ठीक, फिर पुनः प्रश्न उपस्थित हुआ था कि जिस तत्व का बोध कराना चाहते हैं, उस तत्व का बोध कराने के लिए आपने जो शब्द प्रयोग किया वह श्रोत्र का श्रोत्र है, मन का मन है आदि, ऐसा न कहकर सीधा सीधा इदम रूप से उसका बोध क्यों नहीं करा सकते। तब उसका उत्तर दिया कि इदम रूप से बोध, ज्ञान उस चीज का कराया जाता है जो चक्षुरादि इंद्रिय के लिए गोचर हो, किंतु ब्रह्म तत्व किसी भी इंद्रिय के लिए गोचर नहीं है। क्यों नहीं है, उसका सविस्तर विचार चर्चा तीसरे मंत्र के व्याख्यान में हुई। तब तीसरे मंत्र में कहा था न तत्र चक्षुर गच्छति इत्यादि। उसी तीसरे मंत्र में एक आगम वाक्य भी आया था, अन्यद एव तद विदितात् अथो अविदितात् अधि। इस वाक्य का अर्थ बताने के बाद बताया कि वो ब्रह्म तत्व विदित और अविदित से भिन्न है। विदित अर्थात ज्ञान का विषय जो हो सकते हैं, ऐसे भूत भौतिक पदार्थ, कार्य प्रपंच, कार्य वर्ग, और अविदित का अर्थ किया था उन कार्य प्रपंच का कारण जो अव्याकृत माया है वह, और वह ब्रह्म तत्व विदित और उस अविदित से भी भिन्न है, इस बात को कहा। फिर अंतिम में उस वाक्य का व्याख्यान करते समय उस वाक्य का तात्पर्य बताया कि जीव ब्रह्म का अभेद बताया है, जो आत्मा है वही ब्रह्म है, इस बात को कहा। अर्थात जीव ब्रह्म का अभेद जैसा तत्वमसि इत्यादि महावाक्य के द्वारा बताया जाता है, उसी प्रकार का अभेद बोध इस वाक्य से भी होता है, इस बात का भी भाष्य में व्याख्यान हुआ। उस भाष्य का अर्थ सुनकर सुनने वाले को एक शंका उत्पन्न हुई कि भाई तुमने जो कहा इस आगम वाक्य का अर्थ अन्यत एव तद विदितात् अथो अविदितात् अधि, इस आगम वाक्य का तात्पर्य बताया आपने कि आत्मा ही ब्रह्म है करके, किंतु आत्मा ब्रह्म कैसा हो सकता है, आत्मा तो अलग चीज है, ब्रह्म अलग चीज है, इस प्रकार की शंका सुनने वाले को हुई। उसी शंका का उत्थापन कर रहे इस अवतरणिका में भाष्यकार, फिर उसका उत्तर देंगे इस चौथे मंत्र के द्वारा। ठीक है, तो पंक्ति देखिए भाष्य में, अन्यद एव तद विदितात् अथो अविदितात् अधि, यह आगम वाक्य है। इति अनेन वाक्येन, इस वाक्य के द्वारा आत्मा ब्रह्म इति प्रतिपादिते सति, आत्मा ही ब्रह्म है ऐसा प्रतिपादन करने पर श्रोतुः आशंका जाता, सुनने वाले को आशंका अर्थात संशय उत्पन्न हुआ, शंका उत्पन्न हुई। क्या शंका उत्पन्न हुई, तो लिख रहे आगे, तत् कथम तु आत्मा ब्रह्म, आत्मा तु कथम ब्रह्म, वह आत्मा ही ब्रह्म है कैसा तुम कह रहे हो। ये क्या है जी, शंका, अर्थात आत्मा ही ब्रह्म है ऐसा नहीं कहना चाहिए। किसका अभिप्राय, शंका करने वाले का अभिप्राय। क्यों, तो वो आत्मा किसको समझता है, तो दे रहा है नीचे, कथम तो आत्मा ब्रह्म, ये सूत्रात्मक वाक्य हुआ, उसी का व्याख्यान आगे कर रहे हैं। आत्मा ही नाम अधिकृतः
कर्मणि उपासने च संसारी। कर्मोपासनम वा साधनम अनुष्ठाय ब्रह्मादि देवान स्वर्गम वा प्राप्तुम इच्छति। ठीक है, देखिए भाई, कौन आत्मा है? वो कह रहा है, शंका करने वाला कहता है कि आत्मा ही नाम। आत्मा का मतलब कौन है भाई? अधिकृतः कर्मणि उपासने च, कर्मणि उपासने च अधिकृतः यह सह आत्मा इत्यर्थः। ठीक है, कर्म अथवा उपासना, इन दोनों में जिसका अधिकार है वह जीवात्मा, जिसको लोग कहते हैं, वही है संसारी और वही है आत्मा। ऐसा कौन बोल रहा है? पूर्व पक्षी। और वो संसारी होने के कारण कर्मोपासना करता है, और कर्मोपासना करके उस कर्म से प्राप्त होने वाला जो लोक विशेष स्वर्ग आदि, उसको प्राप्त कर लेता है। ठीक है ना, इसको आत्मा कहते हैं। ऐसा संसारी जीव वो आत्मा हुआ। कौन बोल रहा है? पूर्व पक्षी। पंक्ति देखिए, आत्मा ही नाम अधिकृतः कर्मणि उपासने च संसारी। आत्मा ही कर्मणि उपासने च अधिकृतः संसारी, यही अर्थ है। आत्मा कौन? कर्म किंवा उपासना, इनमें जिसका अधिकार है, ऐसा जो संसारी, संसारी अर्थात संसरण करने वाला, इस जन्म से उस जन्म को जाने वाला, स्वर्ग आदि लोक को प्राप्त करने वाला, ऐसा जो जीव, उसको वही है क्या? आत्मा, संसारी। अर्धविराम। कर्म उपासनम वा, कर्म वा उपासनम वा, कर्म किंवा उपासना, इस साधन का अनुष्ठान करके, कर्मोपासनम वा साधनम अनुष्ठाय, मिला? कर्म साधनम अनुष्ठाय वा उपासनम साधनम अनुष्ठाय, कर्म किंवा उपासना रूप साधन का अनुष्ठान करके, अनुष्ठाय ब्रह्मादि देवान स्वर्गम वा प्राप्तुम इच्छति। ब्रह्मादि देवान, ब्रह्मादि भाव को, ब्रह्मदेव इत्यादि भाव को प्राप्त होना चाहता है, किंवा स्वर्ग को प्राप्त करना चाहता है। ऐसा जो संसारी, वही होना चाहिए। वही है कौन? आत्मा। ठीक है ना। ब्रह्मादि देवान स्वर्गम वा प्राप्तुम इच्छति, इच्छति का कर्ता कौन है? आत्मा, संसारी। यहाँ पर शब्द आया है कौन? आत्मा, वही संसारी। आत्मा अधिकृत संसारी। ठीक है ना जी। तो मतलब संसरण करने वाला, जो कर्म उपासना में अधिकारी है कि नहीं, और कर्म उपासना करके जो ब्रह्मदेव किंवा ब्रह्मादि देव मतलब ब्रह्मादि लोक या स्वर्ग लोक, इसको प्राप्त करना चाहता है, वही संसारी जीव है क्या? आत्मा। ठीक है, आगे। तस्मात् अन्यः उपास्यः विष्णु ईश्वरः इंद्रः प्राणः वा ब्रह्म भवितुम अर्हति न तो आत्मा। ये पूर्व पक्षी का कहना है। ठीक है ना। थोड़ा लाइट लगाने के लिए किधर उड़ा अंदर पड़ता ठंडी नहीं आता। तस्मात् अन्य, तस्मात् मतलब उस संसारी जो जीव आत्मा, जिसको कह दिया ऊपर, उससे अन्य कौन? उपास्य तत्व। और वो उपास्य तत्व जो है वो ब्रह्म हो सकता है, आत्मा ब्रह्म नहीं हो सकता है, ऐसा शंका करने वाली क्या आशय है। ठीक है जी। पंक्ति देखिए, तस्मात् अन्य, तस्मात् उपासका है कि नहीं, क्यों? संसारी रूप जीव से अन्य उपास्य, उससे भिन्न कोई उपास्य। ये तो वो उपासक हुआ जो संसारी है, वो कर्म उपासना करने वाला, ये तो उपासक हुआ। और जिसकी उपासना कर रहा है वो क्या हो जाएगा? उपास्य। तो कौन हो सकते वो उपास्य? तो कोई भी। उदाहरण के लिए दिया है यहाँ पर, तस्मात् अन्य उपास्य, उपासना करने के लिए योग्य। उदाहरण विष्णु, विष्णु भगवान, किंवा ईश्वर, किंवा इंद्र है कि नहीं, इंद्र, किंवा प्राण, हिरण्यगर्भादि है कि नहीं, वाह, ये इत्यादि लिया। तो ये जो उपास्य है, कोई भी, भगवान शंकर लीजिए, महादेव लीजिए, विष्णु लीजिए, गणपति लीजिए, जो जिसका उपास्य है, वो कदाचित ब्रह्म हो सकता है, किंतु आत्मा ब्रह्म है ये कहना उचित नहीं, ऐसा शंका करने वाला बोल रहा है। विष्णु, ईश्वर, इंद्र, प्राणो वा ब्रह्म भवितुम अर्हति, अर्हति की बात अर्धविराम, न तो आत्मा, पूर्ण विराम।
आत्मा ब्रह्म होने के लिए योग्य नहीं है। हो गया जी। तो एक बात ये हो गई। और लोक प्रत्यय विरोधात, हेतु भी दे रहा है वो। लोक प्रत्यय, प्रत्यय मतलब अनुभव, लोक अनुप्रत्यय, अनुभव, ज्ञान, ये सब। तो लोक प्रत्यय विरोधात, लोगों के लिए अनुभव भी, लोग का जो अनुभव है उसके भी विरोध आता है। कब? आत्मा को ही ब्रह्म कहेंगे तब। क्योंकि लोक में कोई भी व्यक्ति आत्मा को, स्वयं को ब्रह्म समझता नहीं है, ब्रह्म को अपने से भिन्न ही समझता है। ये लोगों का अनुभव है। और तुम यदि कहोगे कि आत्मा ही ब्रह्म है तो लोक अनुभव के साथ भी क्या होगा? विरोध होगा। कौन बोल रहा है? पूर्व पक्षी। लोक प्रत्यय विरोधात हो गया ना। आगे विरोधात के बाद पूर्ण विराम। आगे यथा अन्य तार्किका, अब अन्य लोगों का उदाहरण लेकर वो और बता रहा है। यथा अन्य तार्किका ईश्वरात् अन्य आत्मा इति आचक्षते। अन्य जो तार्किक लोग हैं, नैयायिकादिक लोग हैं, वे सब लोग क्या कहते हैं जी? ईश्वर भिन्न है और आत्मा भिन्न है। वो आत्मा का भेद करते समय कहते हैं कि नहीं, आत्मा जीवात्मा और परमात्मा। तो जीवात्मा को अलग करते, परमात्मा को अलग करते, तो भेद उन्होंने बताया ही है। यथा अन्य तार्किका ईश्वरात्, ईश्वर से, अन्य आत्मा, जीवात्मा ईश्वर से भिन्न है, इति आचक्षते। आचक्षते मतलब कथयन्ति, इस प्रकार वो लोग कथन करते हैं। तो उनकी बात संगत हो जाती है। फिर कब? उपास्य तत्व को ब्रह्म कहो कहने पर और आत्मा को ब्रह्म न कहने पर उनकी भी बात संगत हो जाती है। लोक अनुभव के साथ भी विरोध होता नहीं है, ये बात। और आगे कह रहे तथा कर्मिण। अब तार्किकों का उदाहरण लिया उन्होंने, अब कर्मी जो मीमांसक है उनको भी लेकर अपनी शंका को पुष्टि कर रहा है वो। ठीक है, अपने कहने को पुष्ट कर रहा है। तथा कर्मिण, कर्म करने वाले लोग मीमांसक, वे भी क्या कहते हैं? अमुम यज इति अन्य एव देवता उपासते। ठीक है ना, है कि नहीं? तो कर्मिण उपासते कैसे? अमुम यज, है कि नहीं? मतलब अमुम देवता यज, इस देवता का यजन करो, इस देवता की उपासना करो, इसका यजन करो, ऐसा वो लोग बोलते हैं। कौन? कर्मी लोग, है कि नहीं? इस देवता के मतलब याग की जो देवता विशेष है अलग अलग, उस देवता के लिए यजन करने के लिए, याग करने के लिए, उपासना करने के लिए वो लोग कहते हैं। इसका मतलब होता है कि उपासक अलग है और उपास्य तत्व अलग है। उपास्य तत्व वो ब्रह्म हो सकता है, उपासक को ब्रह्म कहना ठीक नहीं। तथा कर्मिण अमुम यज इति अन्य एव देवता उपासते। लग गया ना? अन्य देवता की वो लोग क्या करते हैं? उपासना करते हैं। हो गया जी। आगे तस्मात् युक्तम यत् विदितम, मतलब उपास्यम तद ब्रह्म भवेत्। तस्मात् युक्तम, युक्ति युक्त ही है हमारा कहना। क्या कहना? यद विदितम, जो विदित है, विदित है मतलब उपास्य है, उसी को ब्रह्म कहना ठीक है। कौन बोल रहा है? पूर्व पक्षी। तस्मात् युक्तम यत् विदितम, अर्थात उपास्यम, जो विदित है, जो उपास्य है, तद ब्रह्म भवेत्, वो ब्रह्म हो सकता है। ततः अन्य उपासक इति, ततः अन्य, ततः उपास्य तत्वतः, उपास्य जो तत्व है उससे अन्य जो है वो उपासक है, वो आत्मा है। और वो आत्मा, उपासक जो आत्मा है वो ब्रह्म नहीं हो सकता है। उपास्य जो देवता है वो ब्रह्म हो सकता है। कौन बोल रहा है? पूर्व पक्षी। पूर्व पक्षी बोल रहा है मतलब उसके मन में ये सब शंका, लेकिन आचार्य देख रहे उसको, वो बोल नहीं रहा है, किंतु उसके मुखमंडल, उसके आभा, उसके भाव को देखकर शंका उठाई। किसने? आचार्य ने। कदाचित तुम ऐसा शंका करोगे क्योंकि तुम्हारे चेहरे के, तुम्हारे मुख के भाव ऐसे हमको दिखाई दे रहे हैं। ठीक है, वही देख रहा है। ताम एताम आशंका शिष्यलिंगे न उपलक्ष्य, दिया कि नहीं? तद वाक्याद वा आह मैवं शंकिष्टा, तो माँ एवं शंकिष्टा, इस प्रकार की शंका मत करो। कौन बोल रहे? आचार्य, गुरु बोल रहे उसको कि माँ एवं शंकिष्टा, ऐसी शंका मत करो। किंतु उसने जो शंका की है वो उसके दो हेतु बताए यहाँ पर, दो रीति से। पहला क्या?
ताम एताम आशंका, उस इस शंका को शिष्यलिंगेन उपलक्ष्य, आह आचार्य आह, गुरु आह, माँ एवं संकिष्ट है कि नहीं। ताम एताम आशम, शिष्यलिंगेन, शिष्यलिंगेन मतलब शिष्य के मुख के ऊपर जो भाव दिखाई दे रहे हैं, उस लिंग को, उस चिन्ह को देखते हुए उसको उपलक्षित करके आचार्य ने ही बोल दिया कि हे भाई, तुम्हारे मन में इस प्रकार की शंका है, हो सकती है, यदि होगी तो माँ एवं संकिष्ट, ऐसी शंका मत करो। एक बात ये हो गई। क्यों मां? मुखमंडल के भाव देखकर शंका उत्थापन नहीं किया आचार्य ने, फिर कैसे? तद वाक्याद, वाक आया कि नहीं? तद वाक्या, तद वाक्यात शिष्य वाक्य, अथवा शिष्य ने अपने मुख से ही बोल दिया, वाक्य प्रयोग कर दिया इस प्रकार की शंका का। जैसा भी हो, एक तो साक्षात उन्होंने शब्द प्रयोग करके बोल दिया हो इस शंका को, क्यों उसके मुखमंडल, उसके हाव भाव को देखकर शंका का उत्थापन किया हो। किसने? आचार्य ने। जो भी हो, लेकिन आचार्य बोल रहे उस शिष्य को, भाई तुम्हारे मत में यदि इस प्रकार की शंका होगी तो ऐसी शंका तू मत कर। समझ में आया? तस्मात् ताम एताम आशंका, उस इस आशंका को शिष्य लिंगेन उपलक्ष्य, उपलक्ष्य मतलब ज्ञात्वा, शिष्य के लिंग से, चिन्ह से, उसके हाव भाव से देखकर, जानकर, तद वाक्य, क्यों उस शिष्य के वाक्य से आह, गुरु बोल रहे हैं मां एवं संकिष्टा, इस प्रकार की शंका तू मत कर। क्यों? उत्तर दे रहे चौथे मंत्र के द्वारा। मंत्र का उच्चारण करेंगे। यद्वाचानभ्युदितं येन वागभ्युद्यते तदेव ब्रह्म त्वं विद्धि नेदं यदिदमुपासते। तदेव ब्रह्म त्वं विद्धि नेदं यदिदमुपासते। यद वाचा अनभ्युदितं येन वाक् अभ्युद्यते तद एव ब्रह्म त्वं विद्धि न इदं यद इदं उपासते। ठीक है? अन्वय। वाचा यद अनभ्युदितं, वाचा यद अनभ्युदितं येन वाक् अभ्युद्यते, येन वाक् अभ्युद्यते, नीचे तद एव ब्रह्म, तद एव ब्रह्म त्वं विद्धि। आगे वाला इदम लीजिए, अंतिम के पाद वाला इदम, पीछे यद उपासते, इदम यद उपासते, फिर आगे इदम न, दो बार इदम आया है। अर्थ देखिए। वाचा यद अनभ्युदितम, वाणी के द्वारा जो अप्रकाशित है, जाना नहीं जाता है। ठीक है ना? वाचा तृतीया है। वाणी के द्वारा यद ब्रह्म तत्व अनभ्युदितम, जाना नहीं जाता है। और येन वाक् अभ्युद्यते, जिसके द्वारा वाणी अभ्युद्यते, प्रकाशित होती है, कार्य करती है, कार्य करने के लिए समर्थ है। येन, जिसके द्वारा, तद, ऐसा जो तत्व है, तद एव ब्रह्म, वही ब्रह्म है, ऐसा तुम जानो, त्वं विद्धि। और तुम जिसको ब्रह्म कहना चाहते हो वो ब्रह्म नहीं है। वही लिख रहा है कि इदम यद उपासते, इदम मतलब जिसकी उपासना की जा रही है, इदम न, इदम न मतलब वो ब्रह्म नहीं है। ब्रह्म विष्णुमय जिसकी उपासना की जा रही है वो ब्रह्म नहीं है। ब्रह्म कौन है फिर? कि यद वाचा
अनभ्युदतम, वाणी के द्वारा जिसका प्रकाशन नहीं किया जाता है, कथन नहीं किया जा सकता है, और जिसके द्वारा वाक प्रकाशित होती है, वाणी अपना कार्य कर रही है, वो ब्रह्म है। ये उसका अर्थ हुआ। ठीक है, थोड़ा अर्थ को लिख लेंगे, फिर उसके बाद भाष्य को पढ़ेंगे। तो उसके पहले इस मंत्र की अवतरणिका थोड़ी सी और भी वाक्य में लिख लेंगे। वागादि अविषयत्वेन वागादि अविषयत्वेन एव ब्रह्म अवगंतव्यम, एव ब्रह्म अवगंतव्यम, अर्धविराम, न अन्यथा, न अन्यथा, पूर्णविराम। श्रुति वाक्यम अपि, श्रुति वाक्यम अपि शक्त्या ब्रह्म बोधयितुं न प्रभवति, ब्रह्म बोधयितुं न प्रभवति, किंतु लक्षणया एव, किंतु लक्षणया एव इति प्रकटयितुं, इति प्रकटयितुं, उद्धरण चिन्ह यद्वाचा, उद्धरण चिन्ह बंद, इत्यादि मंत्र पंचकाः, इत्यादि मंत्र पंचकाः लक्षणया, लक्षणया ब्रह्म बोधयन्ति, ब्रह्म बोधयन्ति। हो गया। चलिए भाई अर्थ, वागादि अविषयत्वेन एव, वाणी इत्यादि का जो विषय नहीं होता है, अविषय है, उस अविषय रूप से ही ब्रह्म अवगंतव्यम, ब्रह्म को जानना चाहिए, न अन्यथा, अन्य कोई प्रकार नहीं। श्रुति वाक्यम अपि, क्योंकि श्रुति वाक्य भी शक्त्या, शक्ति वृत्ति के द्वारा ब्रह्म बोधयितुं न प्रभवति, ब्रह्म का बोध करने के लिए समर्थ नहीं। शक्ति वृत्ति के द्वारा कोई भी शब्द या कोई भी वाक्य ब्रह्म का बोध नहीं करा सकता है, किंतु लक्षणया, लक्षणावृत्ति से ही, लक्षणया एव इति प्रकटयितुं, इस अर्थ को प्रकट करने के लिए, यद वाचा, ये जो चौथा मंत्र है, यहाँ से लेकर 5 मंत्र तक ये चलेगा। ठीक है, यद वाचा इत्यादि मंत्र पंचकाः, इन 5 मंत्र, ये इत्यादि 5 मंत्र लक्षणया, लक्षणावृत्ति के द्वारा ब्रह्म बोधयंती, ब्रह्म का बोध कराते हैं। ठीक है जी। चलिए अब थोड़ा मंत्र के जो शब्द है उनका अर्थ लिख लेंगे। मंत्र का अर्थ, तो अन्वय के अनुसार पहला पद है वाचा, प्रतीक है वाचा, उसका अर्थ लिखिए बराबर, वाग इंद्रिय रूपा, वाग इंद्रिय रूपया, वाग इंद्रिय रूपया, वर्ण पदादि रूपया वा, वर्ण पदादि रूपया वा वाचा। ठीक, प्रतीक लिखिए यद, बराबर प्रसिद्धम आत्मस्वरूपम, प्रसिद्धम आत्मस्वरूपम। कंस में लिखिए थोड़ा, नंबर डालिए 1, केनेशितम इत्यादिना, केनेशितम इत्यादिना शिष्येण जिज्ञास्य तत्वम, जिज्ञास्य तत्वम यद। नंबर 2,
श्रोत्रस्य श्रोत्रम इत्यादिना श्रोत्रस्य श्रोत्रम इत्यादिना आचार्येण उपदिष्टम आचार्येण उपदिष्टम यद ब्रह्म। नंबर 3 श्रोत्रादीनाम अधिष्ठान रूपेण कथितम ब्रह्म यत्। कथितम ब्रह्म यत्। नंबर 4 न तत्र चक्षुर्गच्छति इत्यादिना न तत्र चक्षुर्गच्छति इत्यादिना कथितम ब्रह्म यद। कथितम ब्रह्म यद। नंबर 5 अन्यदेव तद विदितात अथो अविदितात। अन्यदेव तद विदितात अथो अविदितात इति आगमवाक्येन उपदिष्टम ब्रह्म यत्। उपदिष्टम ब्रह्म यत् हो गया कौंस बंद। आगे प्रतीक लिखिए अभी अनभ्युदितम। अनभ्युदितम बराबर इदंतया अप्रकाशितम। इदंतया अप्रकाशितम बराबर अप्रतिपादितम। अप्रतिपादितम बराबर अज्ञापितम। अज्ञापितम कौंस में लिखिए जाति गुण क्रिया संबंध रूप जाति गुण क्रिया संबंध रूप शब्द प्रवृत्ति निमित्ता भावात शब्द प्रवृत्ति निमित्ता भावात ब्रह्म वाचा अनभ्युदितम भवति। ब्रह्म वाचा अनभ्युदितम भवति इत्यर्थः कंस बंद। आगे प्रतीक ये न बराबर यद वस्तुना अंतर्यामिना यद वस्तुना अंतर्यामिना प्रतीक लिखिए आगे वाक बराबर वागींद्रियम। वागींद्रियम आगे प्रतीक अभ्युद्यते बराबर अभ्युद्यते बराबर प्रयुज्यते बराबर स्वव्यापार क्षमा भवति। स्वव्यापार क्षमा भवति पूर्णविराम। प्रतीक तदेव बराबर वाचा अप्रकाशित लक्षणम एव। वाचा अप्रकाशित लक्षणम एव कौंस में लिखिए वाक प्रयोक्तृ वस्तु। वाक प्रयोक्तृ वस्तु कौंस बंद।
आगे प्रतीक ब्रह्म बराबर देश काल वस्तु परिच्छेद रहितम तत्वम। देश काल वस्तु परिच्छेद रहितम तत्वम। प्रतीक लिखिए त्वम बराबर अस्मत् शिष्यः त्वम। अस्मत् शिष्यः त्वम। आगे प्रतीक विद्धि बराबर जानी। जानी ठीक। कौंस में लिखिए एतेन केनेशिताम वाचम इमाम। केनेशिताम वाचम इमाम इति अस्य उत्तरम उक्तम भवति। इति अस्य उत्तरम उत्तम भवति। कौंस बंद। आगे इदम यद प्रतीक है इदम यद बराबर उपाधि विशिष्टम। उपाधि विशिष्टम ईश्वर ब्रह्म विष्णु। ईश्वर ब्रह्म विष्णु महेश्वरादिकम। महेश्वरादिकम। आगे प्रतीक उपासते बराबर लोकाः ध्यायन्ति। लोकाः ध्यायन्ति ठीक। प्रतीक इदम न। इदम न बराबर वागादि विषय भूतम। वागादि विषय भूतम तत् ईश्वरादिकम। तत् ईश्वरादिकम न ब्रह्म इति भावः। न ब्रह्म इति भावः। ठीक है चलिए अर्थ। तो वाचा वाचा प्रतीक है उसका अर्थ कर दिया वाग इंद्रिय रूपा। तो वाग इंद्रिय वही वाचा है एक अर्थ। दूसरा अर्थ किया वर्ण अ ब क ये वर्ण रूप वाचा वाणी वाक किंवा पदादि रूपा वर्ण पदादि रूपया वाचा है कि नहीं। इस प्रकार की वाचा के द्वारा चाहे इंद्रिय रूप वाणी लीजिए किंवा वर्ण पद इत्यादि स्वरूप वाणी लीजिए उनसे यद मतलब प्रसिद्ध जिसका विचार चल रहा है आत्मस्वरूप है कि नहीं वह यद अनभ्युदितम। वाचा यद अनभ्युदितम वाणी के द्वारा जिस आत्मस्वरूप का प्रकाशन नहीं होता है अनभ्युदितम। ठीक है ना। तो यद शब्द का क्या अर्थ है भाई। तो यद शब्द का वो अर्थ है कि जिसके बारे में प्रथम मंत्र में शिष्य ने पूछा था केनेशितम इत्यादि वाक्य के द्वारा शिष्य के द्वारा जिज्ञास्य तत्व जो है वही है यहाँ पर कौन यद। ठीक है। और श्री गुरु ने उस तत्व का बोध कराने के लिए उत्तर रूप से बताया था श्रोत्रस्य श्रोत्रम इत्यादि वाक्य के द्वारा आचार्य के द्वारा उपदेश किया हुआ जो तत्व है ब्रह्म उसको लेना है यहाँ पर किस शब्द से यद। ठीक है ना। और श्रोत्रादि नाम अधिष्ठान रूपेण कथितम ब्रह्म श्रोत्रादि का अधिष्ठान स्वरूप जो ब्रह्म तत्व है वही है यहाँ पर कौन यद जो जिसका वाणी के द्वारा प्रकाशन किया नहीं जा सकता है। ठीक है। और कैसा तो तृतीय मंत्र में बताया था
न तत्र चक्षुर्गच्छति इत्यादि ना कथितम ब्रह्म, कहा हुआ जो ब्रह्म तत्व है वही यहाँ पर लेना है। किस शब्द से? यद शब्द से। और उसी तीसरे मंत्र में आगम वाक्य के द्वारा कहा गया था, क्या था वो आगम वाक्य? अन्य देव तद विदितात अथो अविदितात हरि इति आगम वाक्य। इस प्रकार के आगम वाक्य के द्वारा उपदिष्ट जो ब्रह्म तत्व है वही यहाँ पर है। कौन? यद। तो वाचा यद, वो जो ब्रह्म तत्व है यद, जो अनभ्युद्यते, जिसका वाणी के द्वारा प्रकाशन होता नहीं है। तो अनभ्युदितम का अर्थ कर दिया, इदंतया अप्रकाशितम। दो शब्द है अपने पास, अभ्युदितम अनभ्युदितम। अभ्युदितम का अर्थ होता है जिसका वाणी के द्वारा कथन किया जा सकता है। घट पट ये सब अभ्युदित है, और ब्रह्म कैसा है? अनभ्युदितम, वाणी के द्वारा उसका कथन कर नहीं सकते। तो वही लिखा है इदंतया अप्रकाशितम, मतलब अप्रतिपादितम, इदम रूप से जिसका प्रतिपादन कर नहीं सकते। अज्ञापितम, इदम रूप से जिसका ज्ञापन किया नहीं जा सकता है। क्यों? उसको भी बता दिया, क्योंकि ब्रह्म में शब्द की प्रवृत्ति इसलिए नहीं है कि शब्दों की प्रवृत्ति के लिए जो निमित्त चाहिए वो ब्रह्म में नहीं है। कौन निमित्त लगता है शब्दों की प्रवृत्ति होने के लिए? जाति, गुण, क्रिया या संबंध। जिस पदार्थ में ये चारों में से कोई हो उसी का कथन वाणी के द्वारा, शब्द के द्वारा कर सकते हैं। और जिसमें ये चारों नहीं है उस तत्व का, उसका बोध वाणी के द्वारा, शब्द के द्वारा किया नहीं जा सकता है। वही लिखा, जाति गुण क्रिया संबंध रूप शब्द प्रवृत्ति निमित्ताभावात् ब्रह्म वाचा अनभ्युदितम भवति, वाणी के द्वारा अप्रकाशित ही है। कौन? ब्रह्म भवति इत्यर्थ। हो गया ना। फिर तृतीय पाद में, द्वितीय पाद में शब्द आया था ये न प्रतीक, उसका अर्थ कर दिया यद वस्तुना अंतर्यामिना, अर्थ अंतर्यामी मतलब आत्मा, जिस आत्मा के द्वारा वाक् अभ्युद्यते, वाणी प्रकाशित होती है, वाणी अपना कार्य करती है, जिसके माध्यम से, जिसके आश्रय से, वो ब्रह्म तत्व है। वाणी जिसका प्रकाशन नहीं कर सकती, वाणी जिसके कारण कार्य करती है, वो ब्रह्म तत्व है। ये कहना। वाक्, वाक् का अर्थ वाक् इंद्रियम, अभ्युद्यते नाम प्रयुज्यते, प्रयुक्त होती है। स्वव्यापार क्षमा होती, अपना व्यापार करने के लिए समर्थ है वाणी, जिसके निमित्त से, वो ब्रह्म तत्व है। ये कहना। वही लिखा है आगे, तदेव, तदेव ब्रह्मत्वम विद्या है कि नहीं? तदेव मतलब वाचा अप्रकाशित लक्षणम एव, वाणी के द्वारा जिसका प्रकाशन नहीं हो सकता है, इस प्रकार का ब्रह्म। और कैसा? वाक् प्रयोक्तृ वस्तु, वाणी का प्रवर्तक वस्तु जो है वो ब्रह्म है। ये कहना। तो वही लिख रहे आगे, ब्रह्म कौन है? वो ब्रह्म देश काल वस्तु परिच्छेद रहितम तत्व, देश परिच्छेद, काल परिच्छेद, वस्तु परिच्छेद से रहित जो तत्व है वही ब्रह्म है। और उसको तुम, वही ब्रह्म है ऐसा तुम जानो। लिखा है आगे, त्वम विद्धि आया था ना। त्वम मतलब कौन? आचार्य बोल रहे शिष्य को, त्वम विद्धि, तुम जानो, उसको ही ब्रह्म जानो। त्वम मतलब तू कौन है? अस्मत् शिष्य, हम, हमारा शिष्य जो तू विद्धि अर्थात जानी। लग गया। तो यहाँ तक के चिंतन के अनुसार एक प्रश्न का उत्तर दिया गया। पीछे आया था केन ईशितम वाचा मीमा इत्यादि, लेकिन किसके द्वारा ये वाणी प्रेरित होकर अपना कार्य करती है, ऐसा प्रथम मंत्र में प्रश्न पूछा था। अनेक मंत्रों में ये एक था। तो इस इतिहास उत्तरम उत्तम भवति, उसका उत्तर यहाँ पर दे दिया है कि नहीं? तो यद वाचा अनभ्युदितम येन वाक् अभ्युदिते, हो गया। तदेव ब्रह्म, वो कौन है? वो ब्रह्म है। ये कहना। तो ब्रह्म है बता दिया, इसका मतलब उस प्रश्न का क्या हुआ है? उत्तर भी हो गया। और आगे का अंतिम का जो पाद है, इदम यद उपासते, अवतर निकाय में पढ़े हम लोग, शिष्य कहता था कि उपास्य तत्व जो ब्रह्म विष्णु महेश्वर वगैरह, उसको ही क्या मानो? ब्रह्म मानो। अब उसको कह रही है श्रुति कि इदम यत, इदम यत मतलब उपाधि विशिष्टम, उपाधि से युक्त ईश्वर, चाहे ब्रह्म, चाहे विष्णु, चाहे महेश्वर आदि, महादेव आदि कोई भी हो, इत्यादि क्या उपासते, लोग जिसकी उपासना करते हैं। लोग कहा ध्यान करना मतलब क्या? उपासना करना। तो जिसकी लोग उपासना करते हैं, इदम न, इदम न मतलब
वो ब्रह्म नहीं है। वही कह रहे वागादि विषय भूतम तत् ईश्वराधिकम, वाणी इत्यादि का विषय होने वाले जो ब्रह्मदेव ईश्वर महेश्वर आदि है वो ये सब न ब्रह्म इति भाव, वो वे सब ब्रह्म नहीं है, न ब्रह्म इति भाव। हो गया इतना, ये हो गया भाई मंत्र का अर्थ। अब थोड़ा दो वाक्य में मंत्र का तात्पर्य लिख लेंगे, फिर भाष्य को पढ़ेंगे। लिखिए उद्धरण चिन्ह में, यो वाचम अंतरो यमयति, यो वाचम अंतरो यमयति, उद्धरण चिन्ह बंद, यो वाचम अंतरो यमयति इत्यादि श्रुत्या, इत्यादि श्रुत्या वाचो नियामकः, वाचो नियामकः अर्धविराम वाचः प्रयोक्ता, वाचः प्रयोक्ता यह आत्मा, यह आत्मा अर्धविराम स आत्मा एव ब्रह्म, स आत्मा एव ब्रह्म अर्धविराम न तो ब्रह्म विष्णु महेश्वरादयः ब्रह्म, ब्रह्म विष्णु महेश्वरादयः ब्रह्म इति। ठीक, देखिए भाई यार, तो एक श्रुति आती है यो वाचम अंतर, जो वाणी के भी अंदर है और अंदर रहकर यमयति, वाणी का नियमन करता है, इत्यादि श्रुत्या। वाच नियामक, वाणी का जो नियामक है, और वाच प्रयोक्ता, वाणी का जो प्रयोक्ता है, जो यह आत्मा जो है वही आत्मा है, स आत्मा एवं ब्रह्म, और वो आत्मा ही क्या है? ब्रह्म है। न तो ब्रह्म विष्णु महेश्वरादय, ब्रह्म विष्णु महेश्वर आदि ये ब्रह्म ईश्वर है, ब्रह्म ईश्वर अलग चीज है। उपाधि लग गई ब्रह्म तत्व को तो ईश्वर हो गया, ठीक है ना, फिर उसके रूप है विष्णु महादेव शंकर वगैरह, किंतु उपाधि हट गई, शुद्ध तत्व है वो तो ब्रह्म तत्व है। और इधर जीव में भी है कि नहीं, उपाधि लग गई, अंतकरण चाहे बुद्धि की उपाधि लग गई तो जीव भाव आ गया, और अंतकरण रूप उपाधि का बात कर दिया, अपने को उनसे अलग समझकर सच्चिदानंद गण रूप मैं हूं ऐसा समझ लिया, अर्थात त्वम पद का जो साक्षी है, और उधर तत्पद का जो है कि नहीं लक्ष्य है, तत्पद का लक्षार्थ और इधर त्वम पद का लक्षार्थ। दूसरी भाषा में कहना हो तो त्वम शोधित त्वम पद का अर्थ, और उधर शोधित तत्पद का जो अर्थ है वो दोनों अभिन्न है, वही ब्रह्म है, वही आत्मा है। होगा इतना। किंतु जिसकी उपासना की जाती है, जिसका ध्यान किया जाता है वो ब्रह्म नहीं है, क्योंकि उपाधि प्रतिबंध है, उपाधि हटने पर वो तत्व तो ब्रह्म ही है, ये कहने का भाव हो गया जी। चलिए तो अब भाष्य में पढ़ेंगे, किंतु समय तो समाप्त हो चुका है, इसलिए इसका विचार हम लोग कल करेंगे। ओम पूर्णमदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय